सोलन जिला एसटी मोर्चा अध्यक्ष राजकुमार चौधरी की अध्यक्षता में बद्दी में केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर दून के पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी, दून भाजपा मंडल अध्यक्ष मान सिंह मेहता के साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 को लेकर केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बिल के आने से वक्फ बोर्ड द्वारा देश में जिन सरकारी संपत्तियों पर अपना हक जमा रखा है उस पर रोक लगेगी। साथ ही साथ गरीब तबके के मुसलमान भाइयों को इससे फायदा मिलेगा और सभी जमीनों को उनके कब्जे से छुड़ाया जाएगा, जिन पर अवैध कब्जे कर करोड़ों रुपए वसूले जा रहे थे, उन पर भी रोक लगेगी और जरूरतमंद गरीब मुसलमान को इसका फायदा सीधे तौर पर मिलेगा। इस बिल के आने से अब हिमाचल प्रदेश में जो वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध कब्जे के लिए किए गए हैं उनको भी छुड़ाया जा सकेगा। आज एसटी मोर्चा जिला सोलन की तरफ से जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारित किया गया है, इसके संदर्भ में हमने एक इस ऐतिहासिक निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू जी, इनका हम अपने एसटी मोर्चा जिला सोलन और समस्त मंडल दून मंडल की तरफ से इनका धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने ये बिल पारित किया है। और इसमें जो वर्षों से जो इसमें भू माफिया इस पे कुंडली मार के बैठे थे, उनसे जमीनों को आजाद कराया और जो हमारे गरीब मुसलमान भाई है उनको इस संपत्तियों में उनको हिस्सेदारी मिले, उनको फायदा मिले। अभी जो ये कानून बनाया उसमें तो पहले तो इसमें पारदर्शिता लाई जाएगी, कहाँ कहाँ ये प्रॉपर्टी है, उसके बाद कानून के तहत संपत्तियों को छुड़ाया जाएगा। बद्दी में जैसा आपको सबको पता है कि ये हाउसिंग बोर्ड फेज 3 में एक पंचायत की लैंड थी, कम से कम 17-18 बीघे लैंड थी। वो ग्राम पंचायत इसमें बिलावाली गांव की लैंड थी। उस पर एक छोटू खान नामक भू माफिया ने उस पर कब्जा कर रखा था। अभी लोगों ने उससे छुड़ाया है। उस पर उन्होंने अपना स्कूल बना रखा था, स्कूल का और मकान रेंट के लिए मकान दे रखे थे। और तो और जो हाउसिंग बोर्ड की गाड़ियां थी उस पे वहां से किराया लेता था गाड़ी पार्किंग करने के लिए। तो ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं, वो आस्ता आस्ता उसका पता चलेगा तो जमीनें छुड़ाई जाएगी। आज की जो प्रेस वार्ता है ये हमारे भाजपा एसटी मोर्चा की तरफ से की जा रही है, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष भाई राजकुमार जी और हमारे दून के पूर्व विधायक भाई परमजीत पम्मी जी है। तो सबसे पहले तो हमने दून मंडल की तरफ से केंद्र सरकार को, आदरणीय मोदी जी को, नड्डा जी को, अमित शाह जी को और किरण रिजिजू जी को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद कि उन्होंने ये जो संशोधन जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाया। सर ऐसे है, जब कोई अच्छा कार्य होता है तो कुछ लोग जो है उसको उल्टे नजरिए से देखते हैं। अब जैसे ये वक्फ के ऊपर बार बार चर्चा में आ रहा है कि ये मुसलमान लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, आप वक्फ नहीं कर सकते। एक्चुअली वक्फ का मतलब होता है दान करना। तो इस कानून में संशोधन में पहले तो ये वक्फ बोर्ड जो है वो रद्द नहीं किया गया है, इसमें संशोधन किया गया है। उसके बाद में भी वक्फ करने के लिए किसी को भी मनाही नहीं है। आप वक्फ कर सकते हैं, आप अपनी भूमि का दान कर सकते हैं, मगर ये जो संशोधन केवल इसलिए किया गया है कि एक आम आदमी धार्मिक भावनाओं से परिपूर्ण होकर अपनी पारिवारिक संपत्ति का दान जो है वो खुदा के रास्ते पे, भगवान के रास्ते पे करता है, मगर उसकी दान की गई संपदा को कुछ धर्म के ठेकेदार जो अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ना तो उस व्यक्ति को उसका दान किए का पुण्य प्राप्त होता है और वह अपनी संपत्ति से भी हाथ खो बैठता है। इसलिए संशोधन अति अनिवार्य था। इसके लिए हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रेस वार्ता आज एसटी मोर्चा जिला सोलन की तरफ से बुलाई गई है, जिसमें जो 2025 का वक्फ बिल संशोधन जो माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और हमारे संसदीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने की बदौलत आज पास हुआ है, उसका कानून बना है। उसके लिए हम बधाई देने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्योंकि जो वक्फ संशोधन बिल था वो उसमें बहुत बड़ी धांधलियां थी और वक्फ बोर्ड के जो बड़े लोग थे उन्होंने बहुत जमीनों पे कब्जा कर रखा था। वो उस संपत्ति को मिसयूज करते थे, उस संपत्ति का करोड़ों रुपए में वो किराया लेते थे। जो मुसलमान गरीब भाई है उसको इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वक्फ बिल बोर्ड में संशोधन करके
2025 का संशोधन करके जो नया कानून बनाया है, जो हमारे पिछड़े भाई मुसलमान है, जो कमजोर वर्ग है, उनको बराबर का हक दिलाने की कोशिश की गई है। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी का, भाई अमित शाह जी का, जयप्रकाश नड्डा जी का और किरण रिजिजू जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दून मंडल की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने एक ऐसा कानून जो संशोधन किया वक्फ बोर्ड में, जिससे गरीब भाइयों का, गरीब तबके के मुसलमानों का उनका हक मिलेगा। उनके जो अपना हक लेने के लिए उन्होंने इसमें संशोधन जो सरकार ने किया, उनके हक दिलवाने के लिए, उसके लिए हम शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। This news is brought to you by Rainbow International School, नगरोटा बगवा। क्या आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल आपके और आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल सकता है, जहां पर आपका बच्चा एक किताबी कीड़ा ना बनकर अपने टैलेंट को निखारेगा। क्योंकि यहाँ पर जर्मन भाषा, कैम्ब्रिज लर्निंग, रोबोटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और खेलो इंडिया के अंतर्गत वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, तैराकी, जिम्नास्टिक और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल 10वीं और 12वीं में बेहतरीन परिणाम दे रहा है और यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आज ही जाएं रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा में और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 78078492222 पर।